हेलो एवरीवन। और नोड.जेएस में हमने स्ट्रीम को कंप्लीट कर लिया है, जिससे मैंने रीडेबल, राइटेबल, ट्रांसफॉर्म और डुप्लेक्स सारे स्ट्रीम को देख लिया है। लेकिन आज का ये वीडियो मेनली फोकस में इंपॉर्टेंस के ऊपर रखने वाला हूँ कि इतना जो हमने नोड.जेएस स्ट्रीम को पढ़ा, जिसमें मैंने रीडेबल स्ट्रीम बताया, राइटेबल स्ट्रीम बताया, ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम बताया, डुप्लेक्स स्ट्रीम बताया, सारे स्ट्रीम मैंने बताए, पाइप्स बताए और उसके करस्पॉन्डिंग जो इवेंट्स हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। लेकिन ये पढ़ें क्यों, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और कुछ चीज़ें अगर आपको मिस हो रही हैं या फिर आपको डायरेक्टली गाइड लेना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो और भी अलग अलग यहाँ पे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रीम वगैरह को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइपलाइन का एग्जांपल दिया हुआ है, कैचेस वगैरह जो एरर हैंडलिंग किया हुआ है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन नोड.जेएस का ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मोस्टली फोकस होता है उन फंक्शंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इसमें एक चीज़ जो मिस होती है वो है एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट, कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसमें बस बताया गया है कि कैसे यूज़ करना है। तो स्ट्रीम एपीआई में हाई वाटरमार्क वैल्यू का क्या मतलब है, पुश का क्या मतलब है, रीड का क्या मतलब है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन तो आपको पढ़ना आना ही चाहिए, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, हाईली रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यू आर अ प्रो डेवलपर, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक बिगिनर की बात करूं कि अभी वो स्ट्रीम पढ़ ही रहा है, वो समझ ही रहा है, तो सबसे पहले आपको नोड.जेएस का ही ये डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। तो nodejs.org/learn करके एक यहाँ पे साइट है इनका। तो नोड.जेएस के आप साइट पे जाओगे तो लर्न, तो इसमें इन्होंने न केवल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चीज़ों को लिखा है, लेकिन इसमें एक्चुअल जो क्रक्स है, क्यों यूज़ करें, राइट, क्यों स्ट्रीम यूज़ करें, मेमोरी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होती है यहाँ पे, साथ साथ स्केलेबिलिटी फॉर रियल टाइम परफॉर्मेंस और बेसिक्स जो आप नॉर्मली रेगुलर यूज़ करते हो आप अपने प्रोजेक्ट्स में, तो उनका इन्होंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ब्लॉग आप कह सकते हो कि लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे नोड.जेएस स्ट्रीम को समझने के लिए आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्ट्रीम है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे चलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ है कि नोड.जेएस का स्ट्रीम है क्या, एक्चुअल क्या है। हालांकि मैंने अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, राइट। तो जो मैं स्टार्टिंग से वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप उसे भी फॉलो कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है मुझे आपको बताना कि कैसे हम पढ़ें स्ट्रीम को, और भी चीज़ें जो कैसे बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे समझें, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिस्ट्री इन्होंने दिया हुआ है कि नोड.जेएस का स्ट्रीम है वो किस पैकेज से आया, नोड.जेएस में कब आया। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि टाइप्स दिए हुए हैं। तो ये एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का क्रक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीडेबल स्ट्रीम है, उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हैं जो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सोर्स कोड नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उन पर्टिकुलर इवेंट का मतलब समझाया गया है, राइट। आप इन्हें पढ़ के भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाया गया है रीड का, राइट। ये बिल्कुल सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ही इम्प्लीमेंट होता है रीडेबल स्ट्रीम। आप मेरा रीडेबल स्ट्रीम का वीडियो देख सकते हो। तो आप इन डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि राइटेबल स्ट्रीम, रीडेबल स्ट्रीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है बिहाइंड द सीन वो कैसे चलता है। तो मैंने जो भी वीडियो कवर किया हुआ है, चाहे वो राइटेबल स्ट्रीम का हो, चाहे वो अपना कस्टम राइटेबल स्ट्रीम बनाना हो, अपना कस्टम रीडेबल स्ट्रीम बनाना हो, इन सारे टॉपिक्स में मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो आप उन्हें भी देख सकते हो और उन्हें देखने के बाद आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, राइट। उसके साथ साथ आप देख सकते हो बैक प्रेशर। बैक प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रीमिंग का, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है अपने वीडियो में कि जब हम रीड राइट कर रहे होते हैं एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में, या फिर कहें कि एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में, तो होता क्या है कि जो रीड का स्पीड होता है मेमोरी में वो बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू राइट। तो यहाँ पे एक बैक प्रेशर पड़ता है, और बैक प्रेशर का
क्या रीज़न है, कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे स्ट्रीम को पॉज कर सकते हैं, और ड्रेन इवेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कैसे हम रिज्यूम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हो और इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे वो पाइप मेथड के बारे में, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है बैक प्रेशर का, वो पाइप मेथड करता है। और अगर आप पाइप मेथड नहीं यूज़ करना चाहते तो अपना इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। और इसी तरीके से इस ब्लॉग पोस्ट में ये सारे चीज़ें हमें एक गाइडेंस के तौर पे बताया गया है। और मैंने भी अपने वीडियो में बहुत सारे डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, बोली हुई हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। राइट, ये जो डेटा इवेंट है, पोस्ट इवेंट है, ये सब चीज़ मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो आप मेरा राइटेबल स्ट्रीम, रीडेबल स्ट्रीम के टॉपिक को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, तो आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो बैक प्रेशर के ऊपर भी यहाँ पे मैंने खोल रखा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो बैक प्रेशर के ऊपर भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गार्बेज कलेक्शन चीज़ों को कैसे हैंडल करता है। तो जब आप एक बफर में डेटा रखते हैं और फिर जब आप राइट कर देते हैं तो उस बफर से डेटा को रिमूव करना हुआ, ये सब चीज़ें वो गार्बेज कलेक्शन का काम है। राइट, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। ठीक है, और अगर मैं स्पेसिफिकली स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो स्ट्रीम एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। राइट, तो यहाँ आप देख सकते हो कि वेब एपीआई में भी स्ट्रीम एपीआई की सपोर्ट है। तो यहाँ पे रीडेबल स्ट्रीम का अंडरलाइंग जो रिसोर्स है वो यूज़ किया हुआ है जावास्क्रिप्ट ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीडेबल स्ट्रीम इज़ अ डेटा सोर्स रिप्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट बाय रीडेबल स्ट्रीम। राइट, तो जो हमने रीडेबल स्ट्रीम नोड.जेएस में देखा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ऑलरेडी वेब में यूज़ हो रखा होता है। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट फेच करते हैं, कोई भी डेटा सर्वर से क्लाइंट पे आता है, तो क्लाइंट भी स्ट्रीम कर रहा होता है डेटा को, एक साथ पूरे डेटा को लोड नहीं कर रहा होता है। राइट, तो चंक्स बाई चंक्स यहाँ पे डेटा आते हैं और जो हमारा वेब है उसको, जो हमारा ब्राउज़र है उसको कंज्यूम करता है, उसको प्रोसेस करता है और देन हमें वेब पेज शो करता है। राइट, तो ये वेब का कॉन्सेप्ट है स्ट्रीमिंग का, और वेब में भी स्ट्रीमिंग चलती है। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं इस एलिमेंट को, राइट, और अगर मैं नेटवर्क टैब पे जाऊं और मैं नो थ्रेड लिंक कर देता हूं स्लो 4G, राइट, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेंडिंग हो रहा है और ये स्ट्रीमिंग हो रहा है। राइट, तो बहुत ही ये छोटा सा पेज है। तो अगर मैं कोई और पेज पे जाऊं और मैं यहाँ पे 3G कर देता हूँ, ठीक है, मैं कोई और पेज पे जाता हूँ या फिर होम पेज पे मैं जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रीमिंग चलेगी। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रीम हुआ है अभी जो डेटा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रीम हो रहा है। मैं ऑल रिक्वेस्ट पे जाऊँ अगर, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। राइट, तो आप यहाँ पे देखना, तो आई थिंक ये जो टाइम लाइन है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रीमिंग, प्रॉपर एक स्ट्रीमिंग चल रहा है। राइट, और हम स्टेप बाय स्टेप जो भी फाइल्स हैं वो उनको फेच कर रहे हैं बेस्ड अपॉन जो भी डेटा मिलाना है, और उसके बाद हम यहाँ पे जो पूरा का पूरा पेज है वो लोड हो रहा है। तो अगर आप फ्रंट एंड पे भी काम करते हो तो यहाँ पे भी आपको रीडेबल स्ट्रीम के थ्रू चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, और ये ऑलरेडी सपोर्टेड है जावास्क्रिप्ट में। ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट नहीं करता है, ये ऑलरेडी प्रॉपर सपोर्ट करता है। और स्ट्रीमिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्ट्रीमिंग सपोर्ट नहीं करेगा वेब तो हमारा जो साइट है वो बहुत ही स्लो लोड होगा, क्योंकि सारा डेटा जब लोड होगा एक साथ देन हमारा पूरा का पूरा साइट अपीयर होगा। राइट, तो यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि आप कहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्या और तरीके हैं स्ट्रीमिंग को समझने के लिए, और आप इससे भी पढ़ सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंटेशन को समझ सकते हो। हालांकि मैंने अपने वीडियो में ये प्रॉपर कवर किया हुआ है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइटेबल स्ट्रीम, रीडेबल स्ट्रीम, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वो वीडियो सही से देख लेते हो और इम्प्लीमेंट कर लेते हो, आप कोड लिख के खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो वीडियो देखते हो और साथ साथ प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते हो,
तो आपको स्ट्रीमिंग के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके साथ साथ आप बहुत ही फेमिलियर हो जाएंगे चीज़ों को समझने में, राइट। और ड्यूरिंग द टाइम, समय के साथ साथ आप चीज़ों को समझते रहोगे, कि कॉन्सेप्ट को समझते रहोगे, तो आपको क्लियर होता रहेगा कि क्या स्ट्रीमिंग है, कैसे काम करती हैं चीज़ें और कैसे हम इससे डील कर सकते हैं, राइट। तो आगे जब हम टीसीपी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी हम एक बेसिक ओवरव्यू तो समझेंगे ही कि स्ट्रीमिंग कैसे यूज़ हो रहा होता है टीसीपी में, क्रिप्टो स्ट्रीमिंग क्या होती है, जेटलीब स्ट्रीमिंग क्या है, बाकी हमने एफएस के ऊपर तो पूरा का पूरा बनाया ही है, राइट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।